ये कैसे तय होता है कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि ये फलां दिन या फलां वक्त में जो एस्टेरॉयड है वो आएगा नीचे या वो टकराएगा? ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, ये तो जैसा हमारे वैज्ञानिक महोदय ने बताया, वैसे हम्म। ही ये जो ये खगोलीय गणनाएँ हैं, उनके आधार पर तय किया जाता है हम्म। कि ये हमारे मतलब अर्थ के पास से कब गुज़रेगा। हम्म। और यहाँ मैं थोड़ा-सा ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में कोई एस्टेरॉयड अंदर आता है, हाँ। तो उसकी स्पीड के कारण वो एकदम से जल जाता है। हम्म। अब चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है कि ये पूरी तरह से नहीं जल पाएगा, हम्म। तो भी मेरा मानना ये है कि इसका आकार ये ये है कि जी। इसके आकार में थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर आएगा। हम्म। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं, हमारे देश दुनिया के वैज्ञानिक हैं, वो इस पर कहीं न कहीं से जो है वो कंट्रोल कर लेंगे और हमारी पृथ्वी सेफ बची रहेगी। हम्म। हम्म। तो मतलब क्या ऐसा भी होता है कि जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपने आप इसका आकार छोटा हो जाता है? वायुमंडल की जो गैसेस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनसे टकराने के बाद या उस जोन में आने के बाद? हाँ, ये तो हमेशा से ही हज़ारों एस्टेरॉइड्स रोज़ाना घूम रहे हैं और हम्म। रोज़ाना गिरते रहते हैं वो। हम्म। और वो इतनी स्पीड से गिरते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो गैसें हैं, हम्म। उनसे मतलब जो फ्रैक्शन होता है, उसी से वो जल के नष्ट हो जाते हैं ज़्यादातर तो। हम्म। और कहीं कोई इक्का-दुक्का छोटा-मोटा असर होता है, तो उसके हमने परिणाम बहुत सारे देख रखे हैं, हम्म। है ना? उससे जो बहुत बड़ा एक तो खड्डा बन सकता है, या कोई भी जगह पर जहाँ अगर वो गिरेगा, पानी में गिरेगा, जंगल में गिरेगा या बस्ती पे गिरेगा, उस पे डिपेंड करेगा नुकसान किस तरह का होना है। हम्म। हम्म। अच्छा। ये है। और जो सर बोल रहे हैं, जी जी। ऐसे गड्ढे हमें अर्थ पे मिले भी हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी है। हम्म। महाराष्ट्र में एक जगह है लोनार लेक, उसको बोलते हैं लोनार। हाँ। तो वो एक्चुअली में ऐसे ही बनी है। हम्म। हुँ। तो ये एस्टेरॉयड गिरने की घटनाएं ये आम हैं या फिर ये कभी कभार ऐसा होता है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए या नुकसान कर दे? देखिए, छोटे मोटे एस्टेरॉइड्स तो डेली गिरते हैं। जो हम्म। आपने टूटता हुआ तारा जो हम बोलते हैं, हम्म। हम्म। जिनसे नॉर्मली बोलते हैं कि विश्वांगो पूरी होगी, हम्म। तो वो एक्चुअली में छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं जो हमारे वातावरण में घुसते हैं और जल के खत्म हो जाते हैं। हम्म। तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही है। हम जब बातें कर रहे हैं इस टाइम भी हो रही है। हम्म। लेकिन कोई बड़ा एस्टेरॉइड जो कि नुकसान करे, हम्म। ऐसे इम्पैक्ट बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। हम्म। मतलब हम्म। ये लगा लीजिए आप 500,000 साल में कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है, हम्म। ठीक है, जिसमें कि अर्थ पे गिरे। अभी हम्म। रिसेंटली अगर मेजर इंसिडेंट की बात करूं तो 2012 या 13 में रशिया में ऐसा हुआ था। उस टाइम भी जो वो एस्टेरॉइड था वो अर्थ पे नहीं गिरा था। हम्म। अर्थ से लगभग 15-20 किलोमीटर की हाइट पे वो जल के खत्म हो गया था। हम्म। लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो शॉकवेव्स पैदा हुई थी, क्योंकि वातावरण में घुस गया था वो, हम्म। उस शॉकवेव्स की वजह से बहुत सारा नुकसान होता। हम्म। लकीली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई उसमें, लेकिन बिल्डिंग्स वगैरह को बहुत नुकसान हुआ था उसकी। हम्म। तो ये रिसेंट मेजर इंसिडेंट है। उसके अलावा तो आई थिंक 500,000 साल में कोई एक इंसिडेंट इतना होता है नोटिसेबल। और हम्म। बहुत बड़ा इंसिडेंट जो कि हमारी पृथ्वी पे कुछ वैसा निशान छोड़ जाए, वो हम्म। तो आप लगा लीजिए 10,000 लाख सालों में कोई एक होता है हम्म। उस तरीके से। अच्छा, तरुण शर्मा जी, जैसे अभी हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं अभी कि ये फला तारीख को धरती के पास से गुजरेगा या फिर ये इतना नुकसान करेगा, जैसे पहले 1.3% कहा जा रहा था, अब 2.3% कहा जा रहा है। तो क्या क्या इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये टकराएगा या नहीं? ये एग्जैक्टली कब पता चलता है साइंटिस्ट को कि ये टकराने जा रहा है नहीं? ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे पता लगता है या पहले से पता लग जाता है? देखिए, 100% श्योरिटी के साथ तो वो इतना एडवांस में बताना बहुत मुश्किल है। हम्म। अभी तो जो हम बात करते हैं वो प्रोबेबिलिटी की ही बात करते हैं। हम्म। बिकॉज आज से 7-8 साल आगे की बात कर रहे हैं और हम्म। चीजें चेंज होती हैं। स्पेस में हम्म। बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। हम्म। किसी और से वो टकराएगा तो हो सकता है रास्ता खुद ही बदल ले। हम्म। राइट। तो 100% श्योरिटी तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते हैं। हम्म। बट हाँ, अगर मान लीजिए वो इवेंट या वो टकराने की डेट अभी जैसे 14 फरवरी है आज, अगर मान लीजिए 14 मई होती, हम्म। 14 अप्रैल होती, तो वो 100% श्योरिटी के साथ हम बता सकते हैं। हम्म। क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी नॉलेज हम लोग को है। और आज से ही नहीं, बहुत हम्म। सालों से। हम आज बैठे बैठे हमें अगले 100 साल के इक्लिप्स कब होंगे सब पता है, एग्जैक्ट टाइम सेकंड्स की
इंफॉर्मेशन के साथ पता है तो वो हम उतना पता लगा सकते हैं। बट हाँ, 10 साल बाद एग्जैक्ट इम्पैक्ट किधर होगा और 100% श्योरिटी से होगा या नहीं होगा, अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा तरुण जैन जी, क्या हम इसको जैसे कह रहे हैं कि एक तो नेचुरल तरीका है कि खुद अपना रास्ता बदल ले, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हम इतने टेक्निकली एडवांस्ड हैं कि हम उसका रास्ता बदल सकें या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकें नुकसान करने से पहले? हाँ देखो, मैं यहाँ ये बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि ये हमारे देश दुनिया में जितने भी साइंस फिक्शन बने हैं वो इस तरह की भी फिल्में बनी हैं जिन पर कि ऐसा काम हुआ है ना। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो रियल घटनाएं होती हैं उन पर बेस्ड, उनसे इंस्पायर्ड होकर साइंस फिक्शन बनते हैं, या जो साइंस फिक्शन बने हैं उनसे हमें सीखकर हमारी रियल घटनाओं पर एक्शन लेना होता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे का पूरक हैं और इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। तो मैं यहाँ यही बताना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों का, मतलब देश दुनिया के वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है इस पर, वो इतना है कि वो आराम से इसकी दिशा को बदल सकते हैं या इसको बीच में से तोड़कर इसको डाइवर्ट कर सकते हैं इसके रास्ते को, और वो हमारी पृथ्वी सेफ जो बच सकती है। अच्छा तरुण शर्मा जी, क्या भारत के पास ऐसी टेक्निक है कि हम इसका रूट चेंज कर सकें, इसको डिस्ट्रॉय कर सकें, इसका रास्ता बदल सकें, या फिर हमें किसी और दूसरी एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी इसमें? देखिए, आज के समय की बात करूं तो ऐसी तकनीक सिर्फ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास ही है जिन्होंने करके दिखाया है। तो अभी कुछ साल पहले उन्होंने एक एस्टेरॉयड पे मिशन भेजा था जिसमें उन्होंने एस्टेरॉयड के ऊपर एक छोटा यान गिराया था, ठीक है। उसकी मदद से उन्होंने उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की थी और वो उसमें सफल भी हुए थे। तो पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ वही लोग ऐसा कर पाए हैं। हमारे देश के पास अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से, लेकिन वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में है अभी। बट हाँ, उसके रिजल्ट इतने अच्छे रहे हैं कि हमने ये देख पाए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो आगे जब जरूरत पड़ती है, और ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं, ठीक है, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, राइट। तो वो आगे चल के ऐसी कोई तकनीक हमारे पास जरूर होगी जिसमें हम इसको मैनेज कर सके। अच्छा, ये जो एक्शन है तोड़ने वाला या रास्ता बदलने वाला, ये किस स्टेज में पॉसिबल है? अगर वायुमंडल के अंदर घुस जाए तब इस पर एक्शन लेते हैं, या जब ये ऊपर होता है तभी इसको तोड़ने की प्लानिंग होती है, तभी इसको मोड़ने की, इसको रास्ता बदलने की क्षमता हो सकती है? देखिए, एक बार वायुमंडल में घुस गया उसके बाद तो कुछ सेकंड्स का काम है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी नहीं। अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको इससे अर्थ से बहुत दूर करना पड़ेगा, मतलब हजारों किलोमीटर दूर जब होगा अर्थ से, ये तभी पॉसिबल है। हजारों का भी मैं लाखों अगर बोलूं सेफ्टी के लिए, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत हल्का सा चेंज करना है और ये अर्थ को छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगा। अगर उसके पास आ जाते हैं तो वो मेहनत हम करेंगे, उसका कुछ फल हमें नहीं मिलेगा। और वायुमंडल में एक बार घुस गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, ठीक है। डॉक्टर तरुण जैन, जिस तरीके से साइंस आज के दिनों में तरक्की कर रहा है और भारत के साइंटिस्ट का जो डंका है पूरी दुनिया में बज रहा है, अभी 7 साल का वक्त है, इसमें 2032 का टाइम दिया गया है जब ये धरती के पास से गुजरेगा। तो इन 7 सालों में क्या इतने कैपेबल हमारी साइंस होगी कि हम खुद इस तरह की चीज़ों का सामना कर सकें, या इस तरह के एस्टेरॉइड्स का रास्ता बदल सकें, इनको नष्ट कर सकें? ये देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो साइंस है, वो साइंस तो एक्चुअली यूनिवर्सल है। हाँ, है ना। वो साइंस हमारी या आपकी या इस देश की या उस देश की नहीं हो सकती है, वो तो यूनिवर्सल है। और जैसा मुझे अनुभव है अभी तक का, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर नासा भी इस पर एक्शन के लिए कोई प्लान करता है, टीम बना रहा होता है, तो उसमें भारत के कुछ वैज्ञानिक भी होते हैं निश्चित रूप से, या जो अग्रणी देश हैं, ये चाइना है या यूरोपियन कंट्रीज हैं या भारत है, उनके वैज्ञानिक भी जो कहीं पिन पॉइंटेड काम कर रहे हैं इस तरह का, उनको भी उसमें शामिल किया जाता है और सभी की विजडम का लाभ लिया जाता है। तभी हम जो पृथ्वी को बचा सकते हैं, और इस तरह के पहले भी काम हुए हैं। अच्छा, तो तरुण शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अभी किसी तरह के कोई थ्रेट या डरने की जरूरत है?
देखिए अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप ये लगा लीजिए हर दूसरे तीसरे महीने ऐसी एक न्यूज आती रहेगी, क्योंकि साइंटिस्ट उनकी कैलकुलेशन करते हैं, वो बताते हैं। और हम कहीं ना कहीं अपनी नासमझी की वजह से, या फिर ये कहें कि हम चीजों को अच्छी तरह से स्टडी नहीं करते और सिर्फ हेडलाइंस के बेसिस पे चलते हैं, और जो न्यूज में या सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके बेसिस पे चलते हैं। तो आपको हर 3 से 6 महीने में ऐसी एक न्यूज मिलती रहेगी। बट अभी अगले तकरीबन 5-7 सालों तक ऐसा कुछ नहीं, इनफैक्ट 10 सालों तक भी ऐसा कुछ मेजर इंसिडेंट होने की कोई कंफर्म्ड वो नहीं है, न्यूज नहीं है साइंटिस्ट के अलावा। तो अभी आप रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। वैलेंटाइंस डे है, आज अपने लव्ड वंस के साथ मनाइए।